वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वेरिएबल्स पे। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि कैसे हम लोग उन्हें प्रिंट करा सकते हैं और उन पे हम और उन्हें कैसे इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो हम लोग पहले सीएमडी खोल लेंगे। ऐसा मैं से क्लियर कर देता हूँ पुराना कोड। और मैं इंटेलिजे खोलूंगा क्योंकि आपको सब इससे सही से समझ आएगा। आप लोग प्लीज़ नोटपैड का ही यूज़ करें। मैं यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ। मान लीजिए मैं बना लिया OPR_var1। थोड़ा छोटा नाम लूंगा इस पर। ऑल राइट। ऑल राइट, तो हमें क्या करना है? परफॉर्म वेरिएबल परफॉर्म सॉरी 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 ऑपरेशन ऑन वेरिएबल। ओके। तो आपको बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में पहले से ही पता होगा, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई ये नहीं होगा, याद रखना, एक्स नहीं होगा। ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया और मॉडुलस हो गया। मॉडुलस क्या होता है? जो नए हैं प्रोग्रामिंग में उन्हें मॉडुलस के बारे में नहीं पता होगा। जो पहले से प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं उन्हें शायद मॉडुलस के बारे में पता हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। मॉडुलस क्या करता है? जैसा आपने ए मॉड बी लिख दिया, तो ये क्या करेगा? ए और बी में डिवीजन करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो ये आपको भेज देगा, यानी आपको प्रिंट करवा देगा। प्रिंट क्या मतलब? आपके वेरिएबल में स्टोर करा देगा। तो हम लोग सबसे पहले क्लास बना लेते हैं। एज यूजुअल मैं लिखता हूँ OPR_var1। ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक। ये मैं आपको इस इंटेलिजेंस लिए ही नहीं यूज़ करवा रहा था, क्योंकि ये देखिए ये पहले से आपको कीवर्ड्स दे देगा और इसकी आपको आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं कि आपको सिंटैक्स याद करना पड़े, लेकिन सिर्फ मेन और क्लास तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है। ये भी नहीं कि आपको मेन और क्लास भी याद नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिफाइन करता हूँ, जैसे ए कॉमा बी। ऐसे हम लोग दो वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ही इनकी वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे A = 4 B = 2। ये मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, नहीं बताया तो आप देख लीजिए। ठीक है। अब एक और बात। मान लीजिए मुझे इन दोनों में ही जीरो स्टोर करना है, मुझे इनकी गार्बेज वैल्यू हटानी है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ A = B = 0। ठीक है। ऐसा कैसे? मैं आपको बताता हूँ। सबकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू हमें सिर्फ जीरो देनी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। टू या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी आप ये कर सकते हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन जब हम क्लास और कंस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसा करें, क्योंकि हमें वहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त हमें सारे वेरिएबल्स को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे। मैं इस पे वैल्यू आपको दे दे मैं यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर लेता हूँ। आप चाहें तो डबल पे भी कर सकते हैं, और याद रखना जब भी आप डबल यूज़ करें तो आपको, जैसे मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, तो ये मान लीजिए बी डबल हुआ, तो ये आपको 2.0 हमेशा देना है, सिर्फ अगर आपको इंडिविजुअल टू रखना है तो। ठीक है। आप डेसिमल में अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो, और आपका रिजल्ट भी डेसिमल ही रहेगा। क्योंकि वो टाइप कन्वर्जन होता है कंपाइलर में। क्या करता है टाइप कन्वर्जन, वो भी बता देता हूँ। क्या करता है कि जैसे आप इंट और डेसिमल में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो देखेगा कि कौन सा सबसे बड़ा डेटा टाइप है। तो डेसिमल वाला यानी डबल, वो सबसे बड़ा डेटा टाइप है। तो उसमें आपका जो इंट वाला है वो भी उसे भी कन्वर्ट कर देगा अपने आप। ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। टाइप कन्वर्जन की बात आई है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे सी देता हूँ और सी की वैल्यू मैं देता हूँ मान लीजिए 9.0। आप ये भी कर सकते हैं D = INT और सी। तो ये क्या करेगा? डी में आपकी INT इंटीजर वैल्यू आ जाएगी सी की। ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए हम फटाफट से वो कर ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। मैं आपको आगे बताऊंगा कि बिना वेरिएबल्स के काम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, रिमाइंडर के लिए रैम। ऑल राइट। अब सम A+B। ठीक। सब इक्वल टू A-B। आप नोटपैड ही यूज़ करें, मैं आपको फिर से कहता हूँ, क्योंकि नोटपैड पे ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। और D = बाकी आपकी मर्जी है। A/B रैम = A mod
बी। ओके, तो ऐसे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं छोटे। ठीक है, आप काफ़ी बड़े भी इससे परफॉर्म कर सकते हैं, और ये आपका प्रिसीजल और प्रिसीजल उसके साथ चलता है। तो वैसे मान लीजिए हमारे मैथ्स में बॉड मास होता है, यहाँ पे भी बॉड मास की ही फॉलोइंग होती है। इसमें ऑफ नहीं होता, तो इसकी जगह कुछ और आता है, वो हम आगे बात करेंगे, इसमें मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ। उससे सिंपल जब हम आगे और हाई लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसे थोड़ा सा असली मतलब थोड़ा सा सिंपल बताना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो आपको तभी अच्छे से समझ आएगा। चलिए कोई बात नहीं। अ, अब मेरे को इसको प्रिंट कराना है। मैं पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो रही है। तो सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्लस सम। ठीक है, ये तो हमें पहले से ही पता है, तो ये यहाँ पे सम आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं ये करूँ, मान लीजिए सम ऑफ, या फिर ये सम ऑफ नंबर्स नहीं, सिर्फ ये लिखूँ ए प्लस बी, तो भी ये ऐड कर देगा। ठीक है, चलिए ये बात होगी। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मान लीजिए मैं ऐसा करूं, सम की जगह मैं ये कर दूं ए प्लस बी, तो जरा सोचिए क्या ये आपका रिजल्ट देगा, 6 देगा? आप सोचिए। तो वो हम लोग इसे सीखने के लिए, आपका डाउट क्लियर करने के लिए, पहले हम लोग इसे कंपाइल कर लेते हैं। इसे चलिए इसे देखते हैं, क्या ये हमें हमारा रिजल्ट देगा या फिर कुछ और दे देगा। तो मैंने यहाँ पे इसे कंपाइल कर लिया। चलिए, तो ये देखिए, यहाँ पे ये 6 दे रहा है, यहाँ पे भी 6 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 42 क्यों दे रहा है? अब इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट भी दिया और साथ में प्लस भी लगाया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि थोड़ा सा मिक्सचर टाइप हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, तो ये जावा क्या समझ रहा है, यहाँ पे जावा समझ रहा है कि आपने स्टेटमेंट भी दिया और मतलब आपको वेरिएबल्स इंडिविजुअली प्रिंट कराने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको वेरिएबल अलग अलग स्टोर करने की आपको रिकमेंडेशन देता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो आप इस पे एक और ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब अब ये क्या करेगा, अब देखिए, मैं इसे फिर से कंपाइल करूंगा क्योंकि कोड चेंज होता है, तो आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब 6 आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। और हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपको एक्सप्रेशंस में कुछ दूंगा एक्सरसाइज में, वो उसको आपको इसमें जावा में कन्वर्ट करना है। अब मान लीजिए मैं आपको एक्सप्रेशन में दूं एक्स इक्वल टू ए बी बाई डी, ऐसे दूं। ठीक है, डिव क्यों, तो आप याद रखना, ए बी का मतलब ए इंटू बी, हमेशा जावा में ए बी कभी नहीं आएगा, ए इंटू बी ही रहेगा। ये मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूँ। ठीक है, वैसे मैं आपको उस टाइम ही बताने वाला था। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, अगली एक्सरसाइज में ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है जो भी बिगनर होंगे। ठीक है, तो ये बहुत लोग गलती करते हैं, तो आपको इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में बोलना, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।